जासूसी के मामले में सीक्रेट सर्विसेज में दुनिया की अगर टॉप 3 एजेंसी बतानी है? मैं रेटिंग में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको 4-5 वैसी एजेंसी बता रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा कि CIA, मोसाद, MSS अपनी चाइना, MI5, मोसाद, RNW, ठीक है, FSB जो पहले KGP का 1991 में टूटा वो, और आप ISI को भी ले सकते हैं सर, अगर मुझे 6 नंबर पर बोलने को मिले तो देन ISI भी। यानी पाकिस्तान की भी सीक्रेट सर्विसेज अच्छी हैं। ISI को भी अगर 6 नंबर पर लेंगे तो इसमें कोई बुरा नहीं है। मैं कश्मीर गया था, मुझे वहां पर उन्होंने कहा कि करगिल जो प्लान किया था, पाकिस्तान के ऑफिसर्स का दिमाग अनमैचेबल था। हमारे जवानों की हिम्मत ने जिता दिया, बट उनके ऑफिसर्स, मुशर्रफ की प्लानिंग वाज अनमैचेबल। पाकिस्तान के ऑफिसर्स और हिंदुस्तान के जवान, अगर ये दोनों एक साथ हो तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। 100%। ये आपको जिसने भी बोला है उसने 100% सही बोला है सर। ये क्यों कहते हैं सर? सर देखो, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी भी उनके ऑफिसर्स वैसे ही है, बिल्कुल जबरदस्त सर। मतलब एक कहावत है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, अमेरिकन मतलब ये वेपन। मुझसे आर्मी नहीं कहा, क्योंकि मैं तो वही सुनकर आया मैं था। बोल रहा हूँ सर, अमेरिकन वेपन, पाकिस्तानी ऑफिसर्स, हिंदुस्तान के जवान पूरा वर्ल्ड जीत लें सर। आज भी मैं नहीं मानता कि अमेरिकन वेपन से बड़े कोई वेपन होंगे सर। अगर ये 3 चीजें मिल जाएं तो पूरे वर्ल्ड को जीता जा सकता है। गहरी लाइन कही आपने। बस ये 3 चीजें किसी के हाथ आ जाए। अगर किसी देश में शांति है तो पीछे सीक्रेट सर्विस, अशांति है तो सीक्रेट सर्विस। सर सहमत है या सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ सर। किसी भी देश की गवर्नमेंट को, चाहे उसकी गवर्नमेंट चलाती है कुछ भी, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ की सीक्रेट सर्विस का होता है सर। चाहे कोई भी सीक्रेट सर्विस, चाहे आप MI5 ले लो, CIA ले लो, ISI ले लो, तो हर सीक्रेट सर्विस ये चाहती है कि उसकी देश में शांति रहे। बाकी चाहे दुनिया खत्म हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे बांग्लादेश में अभी अशांति हुई, इसके पीछे भी कोई सीक्रेट सर्विस होगी? 100%। हमें दिखाई कुछ और देता है। ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश बोल रहा है ये उनके वर्ड्स हैं, वर्ड्स उनके नहीं है सर, वर्ड्स किसी सीक्रेट सर्विसेज के हैं। और ये ऐसा नहीं कि 2 दिन की प्लानिंग है, इसके पीछे सालों की प्लानिंग है किसी ना किसी की। 2 तरह का लड़ाई होता है सीक्रेट सर्विस में, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। सेम कैसा, आप एग्जांपल ले लो, CIA को लगा कि नहीं किसी भी कीमत पर USSR को बैकफुट फेंकना है अफगानिस्तान से। उन्होंने एक ऑपरेशन साइक्लोन चलाया जो दुनिया में किसी को नहीं पता। ISI डायरेक्ट आ गया इस वॉर में, उन लोगों का यूज करके किसको बैकफुट फेंकवाया? USSR को। सेम बांग्लादेश, एक बांग्लादेश का क्या है कि उन्हें एक गवर्नमेंट को गिराना है। अब गवर्नमेंट को गिराने के लिए डायरेक्ट तो आएंगे नहीं सर, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, आप किसी देश के अंदर जाके उसके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो बहुत बड़ा सच है, वहां की मीडिया को अपनी ओर लेना चाहेगी सर, उनका मीडिया भी उनके कंट्रोल में आएगा। अगर किसी देश की गवर्नमेंट गिरी है ना सर, तो 100% में मैं मान ही नहीं सकता कि बिना देश की मीडिया की ये हेल्प हो सकती है। 100 में से 10 लोग मीडिया के लोग होंगे, वो भी उनके साथ आएंगे। बॉडी में 18 नटबोल डाल देते हैं एनिमी, वो क्या टॉर्चर देते हैं आप मौत मांगोगे सर। अभी हम बहुत नॉर्मल है, अभी जस्ट यहाँ पर पीछे एक ब्लास्ट होगा ना सर, तो हम लोग बक्का बक्के हो जाए, हमें ये नहीं पता होगा हमें भागना कहाँ से है। आप डेली यहीं से जाते हैं लेकिन आप रास्ता भूल जाओगे सर, इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। देखो पाक गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में क्या बोल रखा है कि दाऊद उनकी धरती में नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप ISI को भी आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं। दुनिया की हर एजेंसी पावरफुल है। दुनिया की सबसे बड़ी भूल होता है जब हम अपने एनिमी को कमजोर समझते हैं। उसके मरने के बाद भी तो पहली चीज तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी नहीं बताएगी कि दाऊद मर चुका है, पहली चीज। सेकेंड चीज, ये तो क्या हो गया कि पाकिस्तान कहीं दुनिया की नजरों में ये ना आ जाए कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ये उसकी इमेज के लिए। और दूसरा उसका बिजनेस पॉइंट के लिए। बिजनेस पॉइंट कैसे मैम, कि दुनिया के अंदर दाऊद क्या है, एक उसका एक एम्पायर खड़ा किया है उसने। पैसा टोटल कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है, और उनका हेड कौन है? दाऊद है। अगर कल दाऊद मर गया और नीचे के लोगों को पता चल गया तो कोई पैसा नहीं देगा ना मैम। ये जो डीप स्टेट का बार बार जिक्र होता है, आई थिंक अभिषेक भी इस बात से एग्री करेंगे, हमारे मन में कई बार ये बात आती है कि ये डीप स्टेट भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, और रॉ और हमारी जो एजेंसीज हैं वो इससे कैसे निपट रही है। नहीं सर, देखो क्या होता है कि अगर आपने चाहे भी जस्ट बांग्लादेश के हालात देखे हो, ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर हुआ है सर। ये इसके पीछे कई सालों की प्लानिंग होती है। हमें नजर एक दिन में आता है, एक दिन का काम नहीं होता सर। लगभग 14-15 साल लगे सर इस चीज को करने में, लेकिन 14-15 साल की मेहनत थी वो। लेकिन आप ये चीज देखो ना सर कि चाहे वो दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, वो कितने सीक्रेट तरीके से प्लान कर रही होगी कि आपको हवा तक नहीं लगी यार सर। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं, यानी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये तो 3 फ्रंट हमारे एक्सटर्नल हैं, और इंटरनल फ्रंट तो हमेशा था ही था।
माओइस्ट, टेररिस्ट वगैरह वगैरह। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के दिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप्स आ गए हैं। आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए थी, 42 स्क्वाड्रन की। आज के दिन आप 30 स्क्वाड्रन पे आ चुके हैं। तो क्वांटिटेटिवली आप चीन से पिछड़े हैं बहुत। पाकिस्तान भी अब आपके बराबरी करने की तौर पे आ रहा है। कैसे? और अब चीन अपना J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को दे रहा है, J-35। लेकिन हम सुन रहे हैं कि साहब 10 साल और चाहिए। हमारे पास 10 साल नहीं है साहब, लड़ाई कल छिड़ सकती है। पाकिस्तान में गदर मच रहा है।